चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फोबिया हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आज है पार्ट 4। तो आज का पहला फोबिया है ओरोफोबिया। ओरोफोबिया का मतलब क्या है? गोल्ड से डर, सोने से डर। अगर किसी शहर में सोने की वजह से कोई किसी का उंगलियां काट के ले जाए या किसी का हाथ ही काट के ले जाए, तो वहाँ लोग सोना पहनेंगे या नहीं पहनेंगे? या गला ही काट के ले जाए, भी निकल नहीं रही चैन यार, फटाफट काटा गला, चलो अब ठीक है जी। तो फिर वहाँ लोग सोने से क्या हो जाएगी लोगों को? गोल्ड से, ठीक है ना। डर लगने लगेगा भी गोल्ड नहीं पहनना, क्योंकि गोल्ड की वजह से लोग तो साथ ही खींच के ले जाते। या फिर जिसको गोल्ड से एलर्जी हो, मेटल, गोल्ड क्या है एक, तो मेटल से भी लोगों को एलर्जी होती है। तो फिर अगर किसी को एलर्जी है तो वो तो बहुत ज़बरदस्त उससे डिसलाइक करेगा, या उसको उससे क्या है, फोबिया। तो इसकी स्टोरी क्या है, हम औरों को क्या बना रहे हैं एक बार, आरओ। सो इमेजिन करो कि एक शहर के अंदर आरओ ठीक करने वाले आते हैं। वो कहते हैं कि जी फ्री में आपका आरओ की सर्विस है जी, करानी है तो कराओ। तो घर में औरतें होती हैं, वो कहती हैं जी कर दो, आज फ्री है, बढ़िया है। इतने में वो जब घर में सर्विस करते करते सब देख लेते हैं और कुछ सुंघा के औरतें बेहोश, सारा सोना लेके। अगर किसी शहर में ऐसी 10-12 घटनाएं हो चुकी हैं, तो अगर वहाँ आके कोई कहे कि मैडम आरओ की सर्विस करानी है, तो अगले क्या कहेंगे, तू भाग जा, कोई बात नहीं। नहीं, तो अब उनको फिर आरओ से ही डर लगने लग गया। क्यों? उनको आरओ वालों से डर क्यों लग रहा है? क्योंकि उनको डर किसका है? गोल्ड के जाने का। क्योंकि हर बार वो गोल्ड लेके घर से चले जाते हैं। तो आरओ से डर नहीं है, डर तो किससे है? भी गोल्ड हमारा चला जाएगा। तो गोल्ड याद रखना है बस, ठीक है, हमें इससे गोल्ड याद रखना है। नेक्स्ट है जी ओनीरोफोबिया। ओनीरोफोबिया का मतलब बुरे बुरे सपने आने का डर। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बुरा सपना आता है, आप उसको तोड़ भी देते हो, पर फिर सोते हो, फिर चालू हो जाता है, फिर सोते हो, फिर। तो अगर कोई बंदा फिर सोए ही ना, क्योंकि वो सो क्यों नहीं रहा, उसको बुरे सपनों से क्या लग रहा है? डर। तो इसका हमने याद करने के लिए क्या तरीका बनाया, इसको हमने क्या बना दिया, नीरो। तो वैसे तो जो चारा होता है पशुओं का, उसको नीरा कहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी स्टोरी हमने बनाई थी, एक किसान है, उसके खेत में तूड़ी या वो नीरा पड़ा है, और उसको ऐसा सपना आ रहा है कि कोई ट्राली में भर के ले जा रहा है। तो बार बार उठ जाता है, ओ नीरो ले गयो, ओ नीरो ले गयो। तो उसको उठाते, क्या हुआ क्या हुआ, कि नहीं नहीं, सपने में क्या आ रहा था कि कोई नीरा। तो अब अगर घर बार बार ऐसा करेगा तो घर वाले क्या कहेंगे, तू बैठ जा, तू सो ही मत। तो वो बंदा खुद ही नहीं सो रहा, क्यों? उसको क्या आ रहे हैं, बुरे सपने में बार बार क्या आ रहा है कि उसका नीरा यानी चारा कोई, ठीक है जी। अटैचीफोबिया। अटैचीफोबिया मतलब हार से डर। देखो, हार से डर हर बंदे को लगता है। अगर हार से डर ना लगे तो कोई बंदा मेहनत करे ही ना। अब आप क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि सिलेक्शन ना हो। अगर मैं आज ही आपको लिख के दे दूं तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, जा ऐश कर, पढ़ोगे घर जाके? पढ़ेगा ही नहीं। तो डर है, इसीलिए मेहनत होती है। लेकिन अगर ये डर बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर क्या बन जाता है? फोबिया। फिर वो बंदा नॉर्मली बिहेव करना ही क्या कर देता है? बंद कर देता है ना। तो इसकी स्टोरी हमने क्या बनाई कि मान लो दिल्ली में जॉब फेयर लग रहा है। क्या लग रहा है? जॉब फेयर का मतलब मेला। तो उसके अंदर मान लो 4-5 दोस्त थे, वो इकट्ठे होके कहते हैं भी चलो यार अपने दिल्ली चलते हैं, क्योंकि वहाँ मेला लगेगा। मतलब एक ही बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी कंपनीज के इंटरव्यू चल रहे होंगे। तो अपनी इच्छा होती है कि किसी को भी अपना रेज्यूम दो और इंटरव्यू दे दो। तो सब लोगों ने क्या किया, एक आधा सूट लिया, भी जाएंगे एक आधे दिन में वापस, भी होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो। लेकिन एक लड़का ऐसा है, या आप ऐसे हो, आपने एक आधा सूट नहीं लिया, आपने तो पूरी क्या भर ली, अटैची, पूरी अटैची भर ली कि नौ भैया मैं अगर जाऊंगा तो फिर मैं ऐसे बिना जॉब के वापस नहीं आऊंगा, चाहे मेरे को वहां पे 10 दिन लग जाए। तो जो अटैची भर के जा रहा है, इसका मतलब उसको डर क्या है? ज्यादा है ना। उसको डर क्या है? डर तो सबको ही है, लेकिन उसको डर क्या है?
क्योंकि अगला कहता भाई मैं तो हार के वापस नहीं आऊँगा, मैं तो लग के ही आऊँगा। तो कह सकते हो कि उसको फियर ऑफ फेलियर उसको क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्लियर है? एवियोफोबिया, क्या आपने ऐसे बच्चे देखे जो हवाई जहाज की आवाज से डर जाते हैं? अगर हवाई जहाज जा रहा हो तो वो ऐसे हो जाते हैं अभी ये क्या हो गया एकदम से। जो वो जाते हैं ना, ये रॉकेट रॉकेट कह रहा हूँ, ये जो एक तो नॉर्मल एरोप्लेन होते हैं और एक वो जो दूसरे होते हैं मिग टाइप वाले, जब वो निकलते हैं ना सुपरसोनिक साउंड से निकलते हैं, ऐसा लग रहा है वो सामने, लेकिन वो होते किधर हो रही हैं, क्योंकि आवाज़ से भी तेज होता है ना प्रोग्राम उनका। तो बहुत सारे लोगों को जो है वो उड़ने से डर लगता है, कईयों को हवाई जहाज से ही डर लगता है। तो एवियोफोबिया का मतलब है फ्लाइट फोबिया। किससे फोबिया है? उड़ने से। इसको एरोफोबिया कहते हैं, इसको उड़ने से डर लगता है। ठीक है जी। तो अब ये इंसानों को कैसे होगा? इंसानों में तो फिर यही है कि वो बंदा हवाई जहाज में नहीं बैठ सकता। जिसको उड़ने से डर लगता है वो हवाई जहाज में नहीं बैठ सकता। ठीक है ना? तो अब आप इसको याद करने के दो तरीके हैं। क्या अवी किसी इंसान का नाम हो सकता है? क्या सुना है कभी आपने अवी नाम किसी का? सो इमेजिन करो, अवी नाम का एक लड़का था, हवाई जहाज चल पड़ा, वो उसी टाइम पता नहीं उसको क्या हुआ, रोने लग गया उसकी वजह से। हेलीकॉप्टर हवाई जहाज को उन्होंने कभी मोड़ के दोबारा ले यार, कोई बात नहीं। तो हवाई जहाज मोड़ के वो दोबारा ले गया और उसको उतारा, अभी तू उतर भाई, क्योंकि वो तो रोने ही लग गया। तो इतना ज़्यादा रोया, अवी की वजह से हवाई जहाज दोबारा नहीं चलाना पड़ा, क्योंकि उसको क्या लगा, उड़ने से डर। आपने देखा है वो बहुत लोग बंजी जंपिंग करते हैं, बहुत ऊंचे पहाड़ से फिर खुद को छोड़ देते हैं। तो वो उड़, इतने टाइम वो क्या कर रहे होते हैं, उड़ ही रहे होते हैं ना। तो जिसको डर है वो चढ़ जाएगा, वो चढ़ता ही नहीं, पहली बात तो उसको ऊंचाई से ही डर लगेगा। तो अवी नाम का एक लड़का था, उसकी वजह से हवाई जहाज क्या किया, वापस ले आए। क्यों? क्योंकि उसको क्या लगता है, उड़ने से डर लगता है। ऑस्मोफोबिया, या आप इसको क्या कह सकते हो, ऑल्फैक्टोफोबिया। इसका मतलब है गंध, गंध से डर। ऑर्डर, ऑर्डर यानी स्मेल। अपने वो वर्ड, अपने डीओ कहते हैं ना, डीओ, डीओ शब्द सुना है? तो डीओ जो शब्द होता है वो, उसका डीओ का मतलब क्या होता है वैसे, डी ऑर्डरेंट, डिओड्रेंट होता है। ऐसी चीज जो ऑर्डर, ऑर्डर यानी गंध, ऐसी चीज जो गंध को खत्म कर दे उसको डिओड्रेंट कहते हैं। हम तो सिर्फ, हमको मतलब तो डीओ से है, पर चीज क्या है ये, डिओड्रेंट। तो ऑर्डर शब्द जो होता है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, गंध। तो ऑस्मोफोबिया और अल्फैक्टोफोबिया का मतलब होता है जिस बंदे को हाइपर सेंसिटिविटी है, बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी है, किससे, गंध से। कभी कभी आपने देखा होगा बस के अंदर कुछ लोग मैग्नेट का पूरा परफ्यूम ही लगा के आए थे, नहा के आए थे परफ्यूम से। आप बस में चढ़ो, ऐसा लग रहा होता है बस सारा का सारा खुशबू इसी से ही आ रही है, तो वो बंदा नहा के आ जाता है। तो उससे कई बार क्या होने लग जाता है, तो अच्छा किसी को जो है जैसे स्मोकिंग, किसी को धुएं से सिर दर्द होने लग जाता है स्मोकिंग वाले से। तो आप, अगर आपको ऐसा होता है, यानी होते ही आपका तो सिर दर्द होने लगता है, इट मीन्स आप क्या हो, हाइपर सेंसिटिव हो उस गंध से। आप क्या हो, तो इस चीज को क्या बोलते हैं। और अगर अब आपको इस चीज से डर ही लगने लग गया, जैसे कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है और आपका सिर दर्द, अब ना 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 भाई साहब ना, तो इसका मतलब आपको एक तरीके से क्या है, ऑस्मो या ऑल्फैक्टो, क्योंकि आपको 100% पता मेरा सिर दर्द होना ही है भाई तू। ठीक है जी। अब इसको याद कैसे करना है हमने, ऑस्मो को एक बार हमने क्या बना दिया, ओसामा बिन लादेन, एक बार याद करने के लिए। ठीक है ना, ऑस्मो से और कुछ याद आ नहीं रहा, ऑस्मो से ओसामा
तो इमेजिन करो आपकी नौकरी लग गई किधर, ओसामा बिन लादेन के पास। ठीक है, आपकी जो नौकरी लगी किधर लगी, ओसामा बिन लादेन के पास। अब आपको मतलब वहाँ पूरा हिसाब किताब रखना है, बम का, हथियारों का, वो आप क्लर्क लग गए वहाँ पे। ठीक है जी, तो आपकी वहाँ नौकरी लगी, तो आपने वहाँ जाते ही धूप बत्ती करी, पहला दिन है तो आप तो धूप बत्ती करोगे, सीट पे जाएंगे। जैसे ही आपने धूप बत्ती करी तो उसकी खुशबू से ओसामा बिन लादेन नीचे लेट गया और ऐसे पागलों की हरकतें करने लग गया। तब वहाँ पे जो मैनेजर था कोई, तो उसने आके आपके 2-3 चांटे रख दिए। तेरे को पता नहीं ओसामा सर को क्या है, ये धूप बत्ती वगैरह से क्या है, एलर्जी है। भी जो बंदा 1.5 महीना नहाता नहीं है उसको तुम अच्छी अच्छी खुशबू सुंघा रहे हो, तो उसको उससे क्या है, एलर्जी। तो ओसामा बिन लादेन के साथ कौन सा इंसिडेंट हुआ था, गंध की वजह से। वो अगरबत्ती खुशबू की वजह से उसको क्या हो गया, कुछ दूर दूर पड़ने लग गए, वो उससे सेंसिटिव है। याद रह जाएगा, ओसामा से क्या याद रखना है, गंध वाला। ठीक है ना, इसको भी अपने याद दिला। अब ऑलफैक्टोफोबिया इसका सिनोनिम है, और ऑलफैक्टो शब्द को याद करने के लिए पहले हमें याद करना पड़ेगा ऑलफैक्ट्री। या अगर मैं ये कह दूं कि ऑलफैक्ट जो वर्ड है ये एक रूट वर्ड है किसका, गंध का। ऑलफैक्ट जो है वो रूट वर्ड है किसका, जो हमारी नोज है, जो हमारी नाक है, वो एक ऑलफैक्ट्री ऑर्गन है। क्या, कैसी ऑर्गन है, कोई चीज अच्छी बनी है या बुरी बनी है, उसकी खुशबू आप हाथ से बता दोगे, चेक करके हाथ लगा के खुशबू बता सकते हो। इसका मतलब हाथ से खुशबू नहीं चेक हो सकती। हाथ से खुशबू चेक करने के लिए क्या चाहिए, तो हमारी नोज क्या है, ऑलफैक्ट्री ऑर्गन। तो ये जो ऑलफैक्ट शब्द है ये बना किसके लिए है, गंध के लिए। ठीक है, तो इसकी स्टोरी हमने क्या बनाई, ऑलफैक्ट्री को हमने क्या बना दिया, ऑयल फैक्ट्री। अब आपको ये और बता दूं कि ऑस्मोमेनिया भी होता है और ऑल्फैक्टोमेनिया भी होता है। मेनिया का मतलब पागलपन, किसी चीज के लिए क्रेजीनेस। इमेजिन करो कोई बहुत बेकार ऑयल फैक्ट्री आपके घर के पास लग गई, ठीक है, और उसमें से इतनी गंदी स्मेल आती है, इतनी गंदी स्मेल आई कि मान लो आपने अपना वहां से घर ही छोड़ दिया। तो आपको इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, यानी उस ऑयल फैक्ट्री की बदबू आपसे बर्दाश्त, सिर्फ बदबू की वजह से घर छोड़ दिया। अब रोज आपको खाना तो नहीं पड़ रहा था, लेकिन गंध की वजह से आपने घर छोड़ दिया। तो ऑयल फैक्ट्री की गंध की वजह से आपने घर, तो ऑलफैक्टोफोबिया। ऑलफैक्ट से याद आना चाहिए गंध, बस इतने से अपना काम हो जाएगा। और अगर मैं कहूं कि मेनिया, मेनिया मतलब पागलपन। मान लो एक ऐसी ऑयल की फैक्ट्री थी जिसमें से इतनी अच्छी खुशबू आती थी और आपको तो बड़ा मजा आता था। किसी ने कहा वो फैक्ट्री बंद हो रही है क्योंकि घाटे में जा रही है, तो आप उस फैक्ट्री के पे गए, आपने कहा भाई साहब क्या दिक्कत है, वो कह रहे यार नहीं पार पड़ रही हमारे पास, तुम्हारे ऊपर 8-10 लाख का कर्जा है, हम तो बंद करें। तो आपने उसी टाइम 10 लाख का चेक कटल है, फैक्ट्री चल लीजिए, मेरे को इसकी खुशबू पसंद है। तो ये क्या हो गया, वो क्या कहेंगे, पागल है। तो क्या है, आपको क्या था, मेनिया। अब पागल थे उसकी खुशबू के लिए, तो आपने कहा फैक्ट्री चलती रहनी चाहिए, कोई बात नहीं, ये कम पड़ जाए तो और ले जा। ठीक है, ये सारे वर्ड आ गए इसके अंदर। बिब्लियोफोबिया, अब ये फोबिया तो बहुत लोगों को है, जिसको बुक से ही डर लगता हो। कहीं हाथों हाथ नींद आ जाती है, बिल्कुल नींद ना आ रही हो, किताबें सामने रख दो तो उसको कैसे लगता है, पता नहीं दवाई है ये क्या है, ठीक है ना। तो कई लोग तो सारी रात पढ़ सकते हैं, क्या मैं सारी रात पढ़ूंगा, गेट बंद कर दो बस, 15 मिनट बाद किताबें खुली वो वहीं पढ़ा। तो बबली नाम की एक लड़की है, बिबली को क्या बना रहे एक बार, बबली नाम की एक लड़की है, उसको घर वाले कोई काम कराना होता है तो कह देते हैं फिर देख ले, फिर तेरे को ये बुक पढ़नी पड़ेगी, चल छोड़ो, फिर कहती मैं काम ही कर लेती हूँ।
तो बबली को किससे डर लगता है? और बिब्लियोमेनिया भी होता है। इसका मतलब कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको बुक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा क्या हो, क्रेज। स्पेशली जो लोग नॉवेल्स नहीं पढ़ते, वो तो एक नॉवेल खत्म होता नहीं उससे पहले 3-4 ले ही आते हैं। जैसे पता नहीं कोई नशे वाले को कोई खुराक उसको लग रहा हो भी अब कल की नहीं है, परसों की नहीं है, तो पहले इंतजाम कर लो। तो ऐसे लोग बैठे हैं जिनको पढ़ने का क्या है, उनको वीडियोस का शौक नहीं है, उनको शौक किसका है लोग हैं तो हो सकते हैं। ग्लोसोफोबिया, ग्लोसो, ये इस दुनिया का लगभग सबसे बड़ा डर माना जाता है। दैट इज फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, फियर ऑफ पब्लिक। अभी यहां पे आके कौन कौन अपना इंट्रोडक्शन दे सकता है? यहां पे आके कौन अपना इंट्रोडक्शन दे सकता है कि हाय माय नेम इज गौरव धवन, आई एम फ्रॉम श्रीगंगानगर, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस। हाँ भाई, अभी बुलाऊं किसी को? 2 लोगों को बुलाता हूं अभी, रुको 1 मिनट। वो यहां आके अपना इंट्रोडक्शन देंगी, ठीक है? आपके पास 1 मिनट है। 1 मिनट आप अपने बारे में 2 लाइनें सोच लो बस, क्योंकि अगर फिर यहां आना पड़ा तो 2 लाइनें तो बोलनी पड़ेगी ना। 2 लाइनें सोच लो बस, जल्दी सोच लो, जल्दी। एक नाम सोच लो, एक आप कहां से बिलोंग करते हो, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या आपकी हॉबीज है, बस 1 मिनट है, फटाफट सोच लो। तो पहले कौन आना चाहेगा, या मैं ही बुलाऊं? नहीं बुला लूं? अच्छा, अभी जो आपको फील हो रहा है ना वो क्या है? मैं किसी को नहीं बुला रहा, लेकिन अभी जो आपको फील हुआ है वो क्या है? ग्लोसोफोबिया। महसूस किया? थोड़ा सा हुआ? लातों में कुछ कुछ होने लग जाता है। ठीक है जी। इसको ही क्या बोलते हैं? ग्लोसोफोबिया। तो इमेजिन करो एक जगह ऐसी है, वहां पे एक जगह ऐसी है, वहां पे अगर आप पब्लिक पे मतलब स्टेज पे आके बुरा बोलते हो तो उस जगह पे अंडे टमाटर नहीं मारते, लस्सी वाला ग्लास मारते हैं टका के। ठीक है, बहुत बड़ा होता है लस्सी वाला ग्लास, तो वो लस्सी वाला ग्लास मारते हैं। तो एक आपको किसी ने कहा कि आज यार कोई बंदा नहीं आया, तुम स्टेज संभाल लो जाके थोड़ा, तो आपने कहा रहने दे भाई, पिछली बार मेरे ग्लास पड़ा था, अभी तक ये सिर इतना बड़ा इधर से साइड से। तो आपको डर पब्लिक स्पीकिंग से नहीं है। मान लो आपको डर किससे लग रहा है? भैया वो ग्लास बहुत बड़ा होता है जो वो मारते हैं। क्लियर है? ग्लोस को हमने एक बार क्या बना दिया, तो आपको आप कह रहे हो कि भैया डर तो मेरे को ग्लास से लगता है, पब्लिक के सामने चल थोड़ा बहुत मैं बोल दूं, पर याद आ जाएगा अपने को भी ग्लास वाला डर कब लगता है? अगर पब्लिक में बोलना पड़े, क्योंकि फिर वहां की पब्लिक क्या मारती है? ग्लास मारती है बड़े बड़े। ठीक है जी, ये मैसेज फिर से है। जितने भी हमारे वोकैब के सेशंस हैं वो सारे के सारे इस बुक में हैं, प्लस ये फोबिया मेनिया साइड जो भी हम कराने वाले हैं, प्लस बहुत सारी एक्सरसाइजेज। तो जो लोग लेना चाहें वो ये बुक ले सकते हैं। ठीक है, नंबर जिस नंबर पे आप लोग पेमेंट कर सकते हो वो ये है 9784598465। ठीक है, इस नंबर पे आप यूपीआई से पेमेंट करके इस बुक को मंगवा सकते हो। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो लगभग ये हमारे मेनिया क्या हो गए, फोबिया क्या हो गए पूरे। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर क्या, साइड्स और मेनिया। फोबिया पूरे हो गए, मेनिया है। ठीक है जी, चलिए।